दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में आपसे एक बात कही थी, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और ऐसी ही एक आइडिया साउथ इंडिया में डेवलप की गई है बाय गुंजन बिल्डर्स। जैसे मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि एक एरिया डेवलप की जाती है, बनाई जाती है ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो जैसे वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स रह सकते हैं, उनकी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल रहती है, जैसे उनका खाना पीना वो सोसाइटी प्रोवाइड करती है, और उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है सब कुछ सेल्फ कंटेंट होता है। यहाँ तक कि मोबाइल एटीएम सर्विस भी उनके सोसाइटी में प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों, हम गुंजन बिल्डर्स के इसी ब्रिलियंट इनिशिएटिव को आज विज़िट करेंगे, जिन्हें इन्होंने परिपालना फ़ेज़ 1 एंड परिपालना फ़ेज़ 2 ऐसे उन्होंने नाम दी हुई है। दोस्तों, आपको शुरुआत में परिपालना फ़ेज़ 2 से करूँगा और उसके आगे आपको परिपालना फ़ेज़ 1 ले जाऊंगा और आपको यहाँ के सारे फीचर्स मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते इस एपिसोड में हम परिपालना की ओर जा रहे हैं अब। और ये आप देख सकते हो परिपालना फ़ेज़ 2, जो मैंने आपको बताया था सीनियर सिटीजन्स होम और सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट, ये ब्लॉक्स, जो इसमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 ऐसे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ वॉक करने के लिए भी जगह है, और ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं। ये एक्चुअली इसे बॉम्बे और पुणे बड़े सिटीज़ के ही स्टाइल में इन्होंने बनाया। और ये देखिए, एक पार्क भी बनाया हुआ है जहाँ पर सीनियर्स आके बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए शाम को। तो ऐसे आपको बताना था, यही आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना था। तो ये है अपर मिडिल क्लास एरिया है ये। तो अभी आपको बाहर ले चलते हैं, इसका फ़ेज़ 1 की ओर चलते हैं अभी, फिर ये फ़ेज़ 2 था। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं गुंजन परिपालना के सामने, जो एक सीनियर सिटीजन्स एरिया है। और आप ये देख रहे हैं गुंजन अत्रेया, और सिर्फ फ़र्क इतना ही है, दोनों सेम बिल्डर है, गुंजन्स बिल्डर, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो परिपालना है वो सीनियर सिटीजन्स का अपार्टमेंट्स है, और ये गुंजन अत्रेया है, दैट इज़ द विलास, जो बंगलोज बनते हैं वो है। तो ये उनका मेन गेट है, और ये भी काफ़ी ऐसे फेंस्ड है कम्प्लीटली। और सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी इस तरह के बिल्डिंग्स बनाए गए हैं जो कम्प्लीटली सिक्योर हैं, और फैमिली के साथ आराम से ये लोग रहते हैं। काफ़ी सीनियर सिटीजन्स मेनली ब्राह्मण कम्युनिटीज़ को अभी यहाँ पर अलाउ करते हैं, बट मे बी इन द फ्यूचर बाकी कम्युनिटीज़ को भी कंसिडर करेंगे। ये आप देखिए, जैसे ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरह के काफ़ी सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, और ये आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ। और सामने आपको दिख रहा है इसका गार्डन है, और गार्डन और सामने प्ले एरिया है। और एक्चुअली ऐसा है कि इसका 1 फ़ेज़ जनरल पब्लिक को दिया हुआ है, जैसे हाइब्रिड ऑक्यूपेंसी है। उस फेज़ से इस तरफ लोग नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर ओनली सीनियर सिटीजन्स को ही अलाउड है। उसके दूसरी तरफ सारे अपार्टमेंट्स हैं, और इसके बीचों बीच इन्होंने और भी कुछ अरेंजमेंट्स की हुई है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने एक स्विमिंग पूल का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस समय तो पानी थोड़ा सा गंदा है, बट ये लोग मेंटेन करते हैं, काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस करते हैं ये लोग। और ये है इनके फ्लोट डिवाइसेस, और ये भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने फेंस किया हुआ है, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। और ये इनके ड्रेसिंग रूम्स वगैरह यहाँ पर हैं। तो ये है इनका स्विमिंग पूल। आई मीन, ये कोई ओलंपिक साइज़ तो नहीं है, बट इट इज़ अ डिसेंट साइज स्विमिंग पूल। और यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के अपार्टमेंट्स हैं। तो आपको आगे दिखाता हूँ, ये इनके जो पार्क हैं जहाँ पर ये सीनियर सिटीजन्स टाइम स्पेंड करते हैं इन द इवनिंग।
और ये इनके कोर्ट्स है, जैसे बैडमिंटन या बास्केटबॉल कोर्ट जैसे ऐसे कुछ बना हुआ है। आई मीन बास्केटबॉल कोर्ट नॉट एग्जैक्टली, बट इट्स लाइक असेंबली एरिया जहाँ पर लोग असेंबल करते हैं शाम के टाइम। और जो पीछे आप देख रहे हो वो सब विलास है। तो ये जो आप फेंस देख रहे हो ये स्विमिंग पूल का फेंस है और सामने इनके विलास बने हुए हैं और ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स अपार्टमेंट्स है ये। और ये उनका गार्डन है, गार्डन की दूसरी ओर चलते हैं अभी और आपको ये अपार्टमेंट्स दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे बिल्डिंग्स काफ़ी बने हुए हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए उनकी सुविधा है और उनके लिए जैसे एक खाना खाने के लिए उनके लिए एक डाइनिंग हॉल है, उनके लिए एक मंदिर बना हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है यहाँ पर जो यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो लोग एट ए मिनिमल कॉस्ट। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें आगे जो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लॉक्स आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 इस तरह के आगे बढ़ते हैं। और पार्किंग के लिए भी उनको सुविधा दी गई है, जो उनके मेन गैरेज दिए गए हैं जहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ से हम और आगे चलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 24 आवर्स एम्बुलेंस सर्विस भी है, जस्ट इन केस किसी को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर आप देख रहे हो कुछ हमारे सिटीजन्स बैठे हैं, वो एक्चुअली डाइनिंग हॉल है और वो डाइनिंग ये सिंस इट इज़ द लंच टाइम वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। और इस और आप देखेंगे तो इतने सारे बेंचेस बने हुए हैं जस्ट फॉर अ रिलैक्सेशन पर्पस। आगे बढ़ते। और ये जो आप देख रहे हो ये उनके मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए ऐसे पोडियम टाइप यूज़ हो सकता है इनका। और ये उनका पूरा पोडियम है। जो ब्लॉक जो आगे जब देख रहे हो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 जो भी है उसके आगे उनके विलास स्टार्ट होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये जो शामियाना टाइप बना हुआ है दैट इज़ देयर डाइनिंग हॉल। तो उसका भी आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं। सो दोस्तों ये है इनका ये जो डाइनिंग हॉल। और यहाँ पर रोज़ का इस तरह का एक मेनू डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से सबको एक बैच दिया जाता है और अपने बैच के हिसाब से लोगों को आना होता है। और ये है इनका वेटिंग एरिया, यदि हॉल फुल हो तो ये भी वेटिंग एरिया। और ये है उनका मेन डाइनिंग हॉल। तो ये देखिए कितने क्लीनलीनेस नीट तरीके से ये मेंटेन करते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया था कि ये इनका वॉकिंग पोडियम जैसा कुछ बनाया गया है। और इनका जहाँ ब्लॉक ख़त्म होता है वहाँ पे जो वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, वहाँ से उनके विलास स्टार्ट होते हैं। जो बंगलोस जो मैंने बताया था वो स्टार्ट होता है वहाँ से। तो आपको ये फिर से बता रहा हूँ, ये बिल्डिंग्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए बिल्डिंग्स। और ये एक आइडियल प्लेस है जहाँ सीनियर्स रह सकते हैं अपने भाई बंधुओं के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने ज़िंदगी की कुछ आखिरी क्षण बिता सकते हैं बड़े पीसफुली। और ये है उनका मेन फेंस जो लगा हुआ है एंड काफ़ी मजबूत फेंस है, इतना आसान नहीं है लोगों को इंट्रूड करने के लिए। तो ये है इस रोड का एंड। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से उनका बंगलोज शुरू होते हैं, उनके विलास। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से रोड जाता है उस तरफ एंड उसका भी एक नज़ारा आपको दिखा देता हूँ मैं। जो ये आप देख रहे हो ये सब तो सीनियर सिटीजन्स अपार्टमेंट्स हैं। और जो इस तरफ आप देख रहे हैं वो जो गुंजन का जो सेकंड अथर्वा मैंने जो बताया था आपको, उसके विलास है ये सारे उनके विलास हैं। जैसे ब्लॉक 7 है, ब्लॉक 6 लिखा हुआ है, तो ये सारे उनके विलास हैं। और ये भी एक खूबसूरत सा एक लिविंग है। जिनको बॉम्बे के भागदौड़ या बॉम्बे या दिल्ली का जो शोरगुल उससे दूर रहना हो वो यहाँ आके रह सकते हैं। तो अब हम आगे बाहर वापस चलेंगे। आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखा देता हूँ परिपालना सीनियर सिटीजन्स अपार्टमेंट्स का। और इसके आगे मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ जहाँ पर सारे सीनियर सिटीजन्स शाम को इकट्ठे होते हैं या फिर किसी फंक्शंस में वो सब इकट्ठे होकर भजन कीर्तन में अपना वक्त बिताते हैं।
ये देखिए दोस्तों कैसा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है ये अपार्टमेंट्स और विलास। मेरे ख्याल से आई थिंक हर प्रांत में, हर शहर में इस तरह का एक कंसेप्ट ओपन होना चाहिए एंड सबको इस तरह का एक जुगलबंदी टाइप बनानी चाहिए ताकि लोग सारे इस तरह के लाइफस्टाइल का भी फील ले सकें। अब हम आपको ले चलते हैं उस मंदिर की ओर जो इनकी सुविधा के लिए, सीनियर सिटीजन्स की सुविधा के लिए एक खूबसूरत सा मंदिर बनाया गया है। जब नवरात्रि होती है या अभी जो रामनवमी होकर गई है या न्यू ईयर, तमिल न्यू ईयर वगैरह होता है तो यहाँ पर लोग आकर भजन कीर्तन करते। चलिए वहाँ चलते हैं। सो ये दोस्तों जो आप देख रहे हो, जो बैठक बनाई गई है और जो दरवाज़ा आपको सामने दिख रहा है, ये है इनका मंदिर। और आपको यहाँ से मंदिर की एक झलक दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं भगवान की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति है और काफ़ी सारे भगवान के फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं और इनके मंदिर को भी सजाया गया है। और काफ़ी बड़ा सा मंदिर है जहाँ पर सीट्स, चेयर्स वगैरह लगाए गए हैं। जो सीनियर सिटीजन्स अपने जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पर ये लोग इन सब का उपयोग करते हैं। सो आप देख सकते हैं कम्युनिटी हॉल यहाँ पर लिखा है। इस समय तो ये बंद है और मेरे ख्याल से ये पर्टिकुलर फंक्शंस या ओकेशंस पर ही ओपन करते हैं, तो हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे। तो इट्स ओके, आई मीन हम लोग को दर्शन तो मिल गया भगवान का और इस कम्युनिटी हॉल का। आई मीन यहाँ पर फंक्शंस भी हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम मंदिर भी है ये, और साथ में जैसे किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो वो सब यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक यूनिक सा फीचर है इस परिपालना सीनियर सिटीजन्स कॉम्प्लेक्स का। तो ये देखिए, आपको एक और फ़ोटो, एक और नज़ारा दिखाता हूँ भगवान का, और उम्मीद करता हूँ भगवान हमेशा आप लोगों को खुश और समृद्ध रखें। और यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो आप विलास टाइप देख सकते हो, इनके सामने आपको इस तरह की ग्रोसरी दुकान भी है जो सेल्फ कंटेंट है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो सिटीजन्स को एक्चुअली बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है उनके सामान वगैरह लेने के लिए। तो इस तरह के शॉप्स अंदर ही हैं और जैसे इनको कोई टेंशन नहीं है खाना पकाना, या मतलब जैसे मैंने आपको डाइनिंग हॉल बताया, इनको एक्चुअली अगर ग्रोसरी मीन्स घर पे अगर कुछ ऐसे अलग बनाना हो या कोई गेस्ट आ रहा हो तो उनके लिए करने की ज़रूरत है, वरना अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा कुछ लेने की। तो यही था एक शॉर्ट ट्रिप ऑन द परिपालना। अब आगे का हम आपको इंडोर गेम्स का भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जहाँ पर सिटीजन्स कुछ इंडोर गेम्स जैसे कैरम वगैरह खेल सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे। और दोस्तों इस तरह के कैमरास भी लगे हुए हैं, क्लोज सर्किट कैमरास, तो सिक्योरिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एरिया में। तो दोस्तों ये है इनका इंडोर गेम रूम, और आपको यहाँ पर जैसे टेबल टेनिस, कैरम वगैरह खेल सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इस समय हम हैं आदरणीय श्री रामन जी, जो मेरे मामा जी भी हैं, उनके घर पर, और हम उनके कुछ विचार जानते हैं इस परिपालना फेस 1 के लाइफस्टाइल के बारे में, और इसका कुछ हिस्ट्री की जानकारी ऐसे हम उनसे कुछ जानते हैं। तो मैं आपके लिए कैमरा घुमा रहा हूँ, तो आप इनके भी विचार जान लीजिए। Oh, thank you very much, Mr. Kumar. It's one of the best
senior citizens apartments in Coimbatore. Before I start talking about Paripalana, I would like to tell you something about why the senior citizens have come up in Coimbatore. So if you take the about the facilities available for senior citizens, if you take India as a whole, Coimbatore is one of the best places where many senior citizens apartments have come up. And there are about 5 or 6 such setups, out of which Paripalana is the latest one. When you talk of other senior citizens communities here, we have one is Nana Nani, started by Ananya Shelters. Then Serene was started by Cove Properties. Then there are many others which are smaller in sizes and where the residents are few in number. If you talk of Paripalana was started by Gujan Builders. The managing director of this unit, this Gujan Builders, is one Mr. Kumar. He is a builder by himself, and he started this venture in the year 2016-2017. First he started phase 1, that is Paripalana 1, wherein he has constructed about 48 plus 48, 96 units, which is situated in the Coimbatore Corporation limits. To be exact, it is in the Vadavalli area of Coimbatore, which is under Coimbatore Corporation, where the cost is little prohibitive. There are many other senior citizens apartments which are outside the area, outside the corporation area, where the rates are slightly lesser than what we pay for Paripalana. And if you talk about the facilities available here, only senior citizens can buy a flat here, and they can only reside here. But there is another facility. The flats can be bought by the children or the grandchildren for their own parents or grandparents. But the living can be only by their parents or grandparents who are, of course, senior in age, maybe 55 to 60 years or more. And there are a few flats which are bought by the children. Children are working abroad or at faraway places. They cannot find time to take care of their parents. So in such a case, children are very happy that their parents or grandparents are happily and safely placed in a place like Paripalana. In Paripalana, you have facilities like nursing home facilities where doctors visit every day, and for small things, doctor is available at call and a sister is available all the 24 hours. And they have that blood checkup every month on a particular date. People come from laboratory, they come here and take blood and do whatever tests that are prescribed by the doctors. Apart from this doctor visiting this place every day, this Paripalana has got a special arrangements with a few of the multi-specialized hospitals in Coimbatore. Like Ramakrishna Hospital, it is one of the best hospitals here. Then Cove Medical Center, that is also one of the best hospitals. We are also going to have arrangements with G. Kuppusamy Naidu Memorial Hospitals and Ganga Hospital. Ganga Hospital is a well-known hospital for orthopedic needs. That is one of the best in Asia. Doctors are well-known and their treatment is well recognized. And we also have a hospital called GEM Hospital, known for gastro problems. The best doctor for gastro in Asia is Dr. Palanisamy, who is the managing director as well as a senior doctor of GEM Hospital. We have got arrangements with the GEM also. So any patients having any of these problems can be admitted to any of these hospitals through Paripalana management. The arrangements are like this. We have the cashless facilities. Of course, you have to take medical insurance. Under medical insurance, you can have cashless facilities. So after the treatment is over, you can make the payments. So that is the facilities. And Paripalana, we got the ambulance at call. We have the ambulance service always available here. Anytime you can take the services of ambulance. Plus, we also have taxi services. Taxi is also exclusively meant for Paripalana residents. Apart from that, you can get the assistance if you need any home assistance, home nurse और any आपको क्या कहते हैं घर में बैठ के अगर कोई बुजुर्ग वाले होंगे उनको देखभाल करने के लिए आपको कोई चाहिए
ज़रूरत हो परिपालना, they will arrange for them on some nominal payments. So these are the facilities available. Then as far as the food is concerned, food is exclusively vegetarian. There is no non-vegetarian food. All vegetarian food, healthy food, and vegetables are all grown in their own farm. Therefore you get all organic vegetables. There are no pesticides applied fruits or vegetables. So to that extent I can tell you that food may not be that tasty and all that like your 3-star or 5-star hotel, but the food will be like घर का खाना, घर का खाना जैसा होगा, आपको पूरा पेट भर के आप खा सकते हैं. There is no limitations. Only thing you have to stick to some of the timings. Like breakfast starting at 7:45 in the morning and it goes up to 9 o'clock in the morning. Like lunch from 12:30 to 1:30. Dinner starting at 7:30 to 8:45. So you have to stick to that timings. And Paripalana also gives some facilities like indoor games like cards, then chess. You can play carom boards. Then we have got a meditation hall and a small temple inside. In the meditation hall, you can some small sort of meditation takes place in the morning. In the evening, bhajans plus slokas. Ladies can go and do बैठ के आराम से सभी लोग मिल के श्लोका, विष्णु सहस्रनामम, ललिता सहस्रनामा, हनुमान चालीसा, all these things they chant every day. Then what else you want to know, Mr. Kumar? Are you impressed by the arrangements here? If you want anything else to be explained to, because it is an extempore, I am not fully prepared for your I was not prepared for your interview, so I don't know whether how far I have done justice to what you expected. Thank you very much sir, and we will spread this word across, and maybe many people from the country would join in such initiatives all across the country. So thank you very much. One more thing I wanted to tell you. Paripalana has got 2 phases here. This is the phase 1 wherein we have got 96 flats, and we have got another second phase. Second phase has got about 130 flats. That is also equally good. There is no difference, and the food is prepared at one center. Centralized kitchen is in phase 1, and the food is carried over to that place and supplied in the same manner as we have here. And another good news about Paripalana is they are going to start the 3rd phase very shortly, in about 2 or 3 months. The location is about 3 to 4 kilometers away from here. Mr. Kumar, if any of your friends in Bombay or in up countries or in foreign countries, they want to take the advantage of these facilities, you can kindly convey through your esteemed channel. Thank you very much. Thank you. So दोस्तों, हमने आदरणीय श्री रामन जी से हमने जान लिया है परिपालना और इनके फैसिलिटीज़ के बारे में. तो मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ जुड़िए और हम ऐसे इनिशिएटिव्स को और आगे बढ़ाएं, और इसको इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हम इसे पहुँचाएं, और काफ़ी दूर दूर तक ऐसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर सीनियर सिटीजन्स. तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. यही एक छोटा सा मेरा एक वीडियो था ऑन परिपालना एंड द सीनियर सिटीजन्स लिविंग. तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड. सो थैंक यू फ्रेंड्स. ईश्वर करे आप लोग सब स्वस्थ रहें और आप लोग खुश रहें. बाय बाय. दोस्तों, ये देखने में तो एथलीट्स का विक्ट्री स्टैंड लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. ये एक्चुअली एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया है जो इन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट की हुई है. मेनली ये मोबाइल ATM वैन के लिए है. जो सिटीजन्स उस वैन में चढ़ने के लिए उनको ये सुविधा भी प्रोवाइड की गई है. सो दोस्तों, यही से मैं इस एपिसोड का समापन कर रहा हूँ. Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.